गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मोदिगर मॉर्निंग। आज के जबरदस्त सेशन में मैं मनीष चोपड़ा आपका वेलकम करता हूं। और आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है। आज हमारे बीच में एक बहुत स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं। जैसे कि आपको पता है, हर फ्राइडे हम एक बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार करते हैं, जिसमें हम मोदी केयर परिवार से जो जीबीडीज हैं उनको एज ए गेस्ट स्पीकर इनवाइट करते हैं। और आज एक बहुत ही स्पेशल कपल हमारे बीच में आया हुआ है दोस्तों। मैं उनके बारे में अगर आप बात करूं तो जो सर हैं मिस्टर धर्मेश त्रिवेदी जी, वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं और एक फैक्ट्री ओनर्स हैं। 2 फैक्ट्री रन करते हैं, करोड़ों की टर्नओवर है। मोदी केयर शुरू करने से पहले उनकी लाखों रुपए में इनकम थी। अपर मिडिल क्लास रिच क्लास से बिलोंग करते थे। लाइफ शी इज वेरी हम्बल और बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने बिजनेस बिल्ड किया। और आज मैम इस बिजनेस के अंदर ग्लोबल ब्लैक डायमंड है, 1 CR आजादी क्लब मेंबर हैं, एडवाइजरी काउंसिल मेंबर हैं और महीने का 10 लाख रुपया बनाते हैं दोस्तों। टीम में जीबीडीज हैं, आरबीडीज हैं, बहुत सारे फॉरेन ट्रिप अचीवर्स हैं, 100 से ज्यादा कार अचीवर्स हैं। सफलता की दोस्तों बात करें तो बहुत ही फास्ट ग्रो किया उन्होंने। बहुत बिजी उनका स्केड्यूल होता है, लेकिन आज स्पेशल हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर वो आए हैं। तो मैं आपको एक बात बोलता हूं, आज के सेशन के बाद आपके बिजनेस को 4 चांद लग जाएंगे दोस्तों। तो आप लोग डायरी पेन निकाल के रखिए, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, उनको इनवाइट करेंगे। सो प्लीज हेल्प यू वेलकम आर 1 CR क्लब मेंबर, ग्लोबल ब्लैक डायमंड, फागुनी त्रिवेदी मैम और धर्मेश त्रिवेदी जी। वेलकम सर और वेलकम मैम। Thank you so much, Munish Bhaiya. Thank you so much for inviting me on your platform, sir. बहुत बहुत खुश हूँ आज कि आपके जैसे बिल्कुल एनर्जेटिक और सक्सेसफुल लीडर के साथ मुझे कुछ अपनी बातें शेयर करने का मौका मिलेगा। सो मुनीश भैया, आपके और पूजा मैम के लिए तो मैं क्या बताऊं, एक ऐसा कपल जिनके बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा होता है सर कि 101%। एक मिनट सर, सॉरी। आपकी अगर हम बात करें सर तो इतने एनर्जेटिक, और पूजा मैम को देखते हैं तो इतने सिंपल सी लेडी है। दोनों को देख के ये कॉम्बिनेशन आपका जो है ना सर, गजब का मैच कर जाता है। और हमेशा ऐसा होता है कि हमने सुना हुआ है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। लेकिन सर आपने तो दोनों चीजों को प्रूव कर दिया है। आप गरजते भी हो और बरसते भी हो सर, और छप्पर फाड़ के जो बरसाने वाली बात है उसको भी प्रूव कर लिया है सर। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको भी फॉर योर अचीवमेंट्स। जितने भी आपके बहुत सारे अचीवमेंट्स है सर, जिसके बात हम करेंगे, तो बहुत कुछ पाया है आपने इस फील्ड से सर। ऑलरेडी आप पहले भी कुछ करते थे और इस कंपनी में आके धमाके मचा दिए। तो सर दिस इज व्हाट वी हैव एक्चुअली। और सर मुझे ये भी पता है आपकी टीम में जितने भी अचीवर्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी टीम में है शक्ति कुमार जी और सरोज मैम, राइट। ये दोनों भी जबरदस्त लीडर हैं। शक्ति भैया को जब भी सुनती हूँ मुझे एक ऐसे क्लास में लेके चले जाते हैं जहां पे हम लोगों को किसी कैटेगरी के पब्लिक को अगर हमें बात करानी हो, जो सॉफ्ट स्पोकन हो, अच्छी कैलकुलेशन को समझ पा रहे हो, बड़े बिजनेस को दिखाना हो, तो डॉक्टर शक्ति जी अगर लगा देते हैं तो डेफिनेटली उनकी बात वहां पे खत्म हो जाती है। उनके जो भी कंफ्यूजन क्वेरी हो डेफिनेटली सर सॉल्व कर देते हैं। शक्ति भैया का मैंने बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत अच्छे से उनके जो एक्सप्लेनेशन पावर है सर, बहुत पावरफुल है, राइट। और सेम सर उसी के साथ साथ आपके ब्रांड न्यू विवेक भैया और मोना शर्मा मैम। सर अभी अभी आपका फेसबुक पे मैंने वीडियो देखा था कल परसों, जब उन्होंने ये अचीव किया ब्रांड न्यू, तो वेरी हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल अचीवर्स आपके। तो सर विवेक भैया और उनको भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि बर्थडे के दिन, मोना मैम के बर्थडे के दिन आई थिंक उन्होंने अचीव किया है। तो वेरी वेल डन। ये होता है टारगेट,
जब सोचा तब बस करना है और एनी हाउ करके लेना है। तो ये बहुत बढ़िया बात रही सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब भी बड़े बड़े इवेंट्स में सर को मिलते थे, विवेक भैया को, मोना मैम को देखते थे तो अच्छा लगता था सर। लेकिन जब किसी की अचीवमेंट होती है ना, तो मोदी केयर में एज अ फैमिली सर वो खुशी दुगनी हो जाती है। वेरी वेल डन विवेक भैया और मोना मैम, आपको अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन है। गुरमील भैया और निधि मैम, पीछे जो संधू लगता है ना सर, उनके साथ तो मुझे फैमिली रिश्ता बनाना है। पूछो क्यों? मेरी बेटी की अभी लास्ट 20 मई को शादी हुई है और अब उसकी सरनेम आशका धर्मेश त्रिवेदी से चेंज होकर आशका सुखबीर संधू हो गई है। वेरी राइट। गुड। तो मुझे तो गुरमील भैया और निधि मैम से तो डेफिनेटली पक्का रिश्ता ही बनाना है। मैं फैन हूँ उनकी बहुत अच्छे से। जब से ये पंजाबियों में रिश्ते लगे ना सर, मतलब बेटी ने कहा कि नहीं मुझे यहाँ पे शादी करनी, उसकी लव मैरिज है, तो डेफिनेटली यही सारी चीजें देखती थी कि भाई वहां पे पावरफुल बंदे कौन, क्योंकि उसको भी करना तो लास्ट में मोदी कह रही है। तो संधू सरनेम जब सुनती थी ना, तो गुरमील भैया का मैंने बहुत सारे, मतलब उनको नहीं पता होगा लेकिन सारे वीडियोस यूट्यूब के ऊपर भी जितने हैं सारे देख लिए हैं सर। और आपके साथ तो कुछ ना कुछ तो रिश्तेदारी निकलेगी ही निकलेगी। दूसरे मनदीप मैम, बहुत ही बढ़िया, एकदम सॉफ्ट स्पोकन, कुछ सटीक तरीके से बात करनी हो अगर कभी भी, तो उनकी बहुत अच्छी इंप्रेशन है सर मेरे माइंड में। मनदीप कौर मैम बहुत अच्छे से सारी चीजों को एक्सप्लेन करती है। अगर किसी लेडी ओरिएंटेड बात करनी है, किसी हाउसवाइफ के साथ समझाना है किसी बात को, तो मैम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हैं। और अंकुर शर्मा जी, आपके दोनों आरबीडी में अंकुर भैया, उनके तो चर्चे पूरे मतलब हिंदुस्तान में है, क्योंकि यूट्यूब खोलो और वो ना दिखे, ऐसा हो नहीं सकता। तो वेरी वेल डन अंकुर भैया, बहुत बढ़िया। और हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। मुनीश भैया, कहते हैं कि लकी जो अपने लॉटरी निकलती है ना, तो वो लॉटरी सिर्फ पैसों की नहीं होती, पर अच्छी बॉन्डिंग, अच्छे पीपल, विन विन सिचुएशन में अच्छे लोगों की एक टीम बनना, ये किसी लॉटरी से कम नहीं है सर। तो बहुत बहुत बधाई है आपको कि आपकी भी लॉटरी लगी हुई है, और आपके साथ जितने भी आपके सब पार्टनर से, आपके जितने भी फैमिली मेंबर से, मोदी केयर टीम से, सर आप सब एक दूसरे के लिए बिल्कुल पर्याय सही हो और आप सबकी अच्छी लॉटरी लगी है, तो इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। दोस्तों, बात करना चाहूंगी मेरी खुद की। अभी फाल्गुनी धर्मेश त्रिवेदी, बड़ौदा गुजरात से बिलोंग करती हूँ। मेरे अपलाइन, मेरे मेंटर जिन्होंने मुझे ये बिजनेस दिया, मिस्टर अल्पेश गज्जर सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। हम सब जो इस प्लेटफॉर्म पे हैं और हमारे गुरुमा जो हमें सिखा रहे इस बिजनेस को करने के लिए, जहां कहीं कम रहे ना, तो वो हमेशा आके हाथ पकड़ लेते, कुछ सोचो उससे पहले, आपको प्रॉब्लम के सोल्यूशन दिला दे। ऐसे हमारे सुरेखा मैम को भी बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। उन्होंने जो प्लेटफॉर्म खड़े किए हैं ना हमारे लिए, दोस्तों बहुत काम की चीजें, अगर ये नहीं होता ना तो मुझे नहीं पता 8-10 लाख पे पहुंचना शायद कितना मुश्किल होता। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी जब मैंने इस बिजनेस को शुरू करा। आज से 7 साल पहले ये बिजनेस मैंने शुरू करा था। अपने पड़ोसी के घर में देखा था, इस बिजनेस को देखा था, तो ऐसा हुआ कि हाँ यार मुझे कुछ करना है और यही एक प्लेटफॉर्म है जहां से मैं कुछ कर सकती हूँ। घर पे आई थी, हस्बैंड को बोला था मुझे ये करना है, एज अ लेडी जो काफी सालों तक एट द एज ऑफ 40, सर मैंने 40 साल की उम्र में ये बिजनेस को शुरू करा था। तो 40 साल की उम्र में मुझे ये जब बिजनेस मिला ना, तो मुझे ये लग रहा था कि अब मेरी दुनिया पूरी चेंज होने वाली है, क्योंकि मैं और मेरे सासू माँ, हम मेरी मम्मी जी, हम दोनों साथ में देखने गए थे। हम लोगों ने ये बिजनेस देखा तो हमें ऐसा लगा कि नहीं ये कर पाएंगे। ठीक है, मम्मी गवर्नमेंट जॉब करते थे, एम्प्लॉय थे, वो रिटायर हो चुके थे 2007 में, और ये बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लगा, तो हम दोनों ने मिलकर ठान लिया कि करते हैं। लेकिन घर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई। हस्बैंड 2 फैक्ट्री चलाते थे, अच्छा खासा नाम था, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट के बाद, सर आपने बताया वैसे लाखों की इनकम आ रही थी। तो उनका ये कहना था, फाल्गुनी प्लीज तुझे और जो करना है कर ले, पर ये साबुन शैम्पून के बिजनेस में तू मत पड़। राइट, ये अपने, दिस इज नॉट आर कप ऑफ टी। बहुत सारे लेडीज ये फेस करते होंगे दोस्तों कि दिस इज नॉट आर कप ऑफ टी, ऐसे हस्बैंड बताते हैं। तुझे जितना पैसा डाल के कोई और बिजनेस करना है कर ले। लेकिन दोस्तों, मेरे पास ऐसी कोई स्किल नहीं थी, ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज थी, तो मैंने उस बिजनेस को कैसे करूं, मतलब पति के पैसे ही डुबाने थे। अगर कहीं पे भी अपना नाम, अपना बिजनेस अगर जिसमें एक्सपर्टीज नहीं वो शुरू करूंगी तो क्या होगा दोस्तों, डर लगता है। और इसकी वजह से हम ऐसा कोई काम नहीं करते जो हमें सच में करना चाहिए लाइफ में अपने लिए। तो मैंने भी वो सारी चीजें नहीं की थी, पर ये देखा कि हाँ विदाउट इन्वेस्टमेंट करना है, तो लेट मी ट्राई धर्मेश। मैंने किसी तरह उनको कन्विंस किया कि मुझे करने दो यार, और मैंने इस बिजनेस को शुरू करा।
धीरे 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 अब शुरू कराना तो हाउसवाइफ थी, जानती किसको, बहुत सारे हाउसवाइफ को ही जानती थी, जो हम लोग हाउसी खेला करते थे, किटी पार्टीज किया करते थे, ऐसे जितने भी फ्रेंड्स थे, पर उन सबके साथ रिश्ता एक बहुत अच्छा था। तो दोस्तों मैंने अपनी जब शुरुआत करी तो मैंने किसी को पूछा नहीं ये बिजनेस कैसे करोगे, किसको मेरे साथ करना है, नहीं, मैंने अपना विश्वास दिलाया था कि मैं करने जा रही हूँ और तेजल तुझे मेरे साथ करना है। सबसे पहली लड़की थी, गांव से आ रही थी, बोले भाभी जी मुझे माफ करो मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं बिजनेस के बारे में बहुत डरती हूँ, ये नाम से आप वर्ड ले रहे हो बिजनेस और मेरे तो पांव थिरक रहे हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं गांव की छोटी सी लड़की हूँ, आप बोलोगे काम जितना बोलोगे कर लूंगी लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं तेजल, तुझे करना ही नहीं करना मुझे वो नहीं पता, मेरे को करना है और तू बस एक काम कर, तू मेरे साथ रह। और ये जो 3000 का पैकेट मैं आज लेके आई हूँ, तू बाहर से जो प्रोडक्ट लाती है ना, इसको यूज करके मुझे बता दो ये कैसे हैं, क्योंकि अकेले विश्वास के साथ ये नहीं कर सकती, मुझे ऐसे मेरे 2-5 चाहिए मेरे साथ में जो मुझे ये बता पाए कि ये प्रोडक्ट कैसे। बोले ठीक है भाभी वो मैं बता दूंगी आपको। सेकेंड डे उसने ये प्रोडक्ट यूज किए, कॉल किया कैसे लगे तेजल प्रोडक्ट्स, बोले भाभी प्रोडक्ट तो अच्छे हैं यूज तो कर पाएंगे लेकिन मैं बिजनेस नहीं करूंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं तेरे को करना भी नहीं, तुझे बस मेरे साथ रहना है। अब अपने ग्रुप में अपन जाएंगे और जिन जिन को बता सकते हैं ना उनको बताएंगे, पर मैं अकेली जाऊंगी तो कैसा लगेगा, तू मेरी क्लोज फ्रेंड है, मेरी नियर डियर है, बस तू मेरे साथ चलना। वो मुझे मना नहीं कर पाई क्योंकि रिश्ते ऐसे थे। दोस्तों मैंने अपने रिश्तों को इस तरह से एंकेज किया था, 3000 के पैकेट बना के ही जाते थे, जो जो हमारे नियर डियर थे उनको देते थे, बस ये बता दो प्रोडक्ट कैसे लगे। दोस्तों पहला चेक आया था मेरा भी 100 रुपए का, वैसे ही तेजल का 100 रुपए का आया, हम दोनों खुश हो गए कि वाह चलो कहीं से पैसा नहीं आ रहा था, 100 रुपए का चेक आ रहा है। पर दोस्तों साथ साथ मन में ये स्ट्रांगली फील होने लगा कि दिस इज नॉट, ऐसा कोई कुछ है ही नहीं इसमें, घुमाने को कुछ नहीं, कमाने को काफी कुछ। तो दोस्तों ये हमारी समझ में आया जब पहला चेक बना, लोगों से बात करते थे, उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और धीरे 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 इस बिजनेस की जो बड़ी डेप्थ थी, हम वीडियो सुनते थे, अल्पेश गज्जर सर हमारे साथ थे, वो काफी मोटिवेट करते थे कि आप लोग ही हो जो इस बिजनेस को कर पाओगे। तो ये जो पीछे से मॉरल सपोर्ट मिलता था उसको 100% हमने सुनना शुरू किया। हमने जब शुरू करा ना तो काफी दिक्कतें आती थी, बच्चों को कभी छोड़ के नहीं गए थे घर पे, एज अ लेडी जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें काफी प्रॉब्लम आते थे। माइंडसेट करना शुरू करा, ये सब कॉन्शियस माइंड, सुरेखा मैम हमेशा बताते थे कि अपने चेस्टर को ना काबू में रखो, वो हमारी तरह चलना चाहिए, हमें उसके हिसाब से नहीं चलना। वो दिमाग में घर कर गया था जो उन्होंने बताया था, तो चेस्टर को अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा बताते रहते थे कि तुमको करना क्या है, हमको ये बिजनेस करना है, लोगों को समझाना है, तो कितनी भी प्रॉब्लम्स आएगी उसके सॉल्यूशन को फोकस करो, प्रॉब्लम को पीछे हटाओ। तो बस फोकस करते गए दोस्तों, प्रॉब्लम्स आते थे, बच्चे घर पे रोते थे, हम लोगों की आंखों में बाहर आंसू आते थे, प्रोजेक्ट बाकी रह गया, स्कूल के कुछ कंप्लीशन नहीं हुए, होमवर्क रह गया तो टीचर ने डांटा, मतलब पेरेंट्स मीटिंग में नहीं जा पाए क्योंकि धर्मेश तो वैसे भी वाघोड़िया जीआईडीसी चले जाते थे जो यहाँ से काफी दूर था। तो ये सारी दिक्कतें आती थी, लेकिन दिक्कतों के साथ साथ बस एक अंदर से ऐसे जबरदस्त पैशनेट थे कि किसी भी हाल में इस बिजनेस को करना है और इसको करके दिखाना है। तो दोस्तों आगे करते गए और हम लोगों ने दोनों ने मिलके बहुत अच्छे से इस बिजनेस को बिल्ड किया। दोस्तों जब बिल्ड किया, आज की बात करूं, मेरे 8-10 लाख आ रहे हैं ऐसा नहीं, तेजल मैम के भी 5.5 से 6 लाख रुपए वो भी हर महीना इस बिजनेस से कमा रही है, जो मेरी जीबीडी लीडर है, जिसको बिजनेस नहीं करना था पर मेरी वजह से वो आई थी। राइट, सेम उसके साथ निष्ठा मैम है जो मेरे जीबीडी हैं, जो 2.5 से 3 लाख रुपए इस बिजनेस से रेगुलरली कमा रहे हैं। मेरे 2 आरबीडी हैं, एक है विजय अग्रवाल जो इस बिजनेस से लगभग 6.5 लाख के आसपास का इनकम ले रहे हैं। मेरे साथ मीनाक्षी गुराना करके हैं जो मैडम इस बिजनेस में आरबीडी अभी लास्ट मंथ ही हुए और चेक बना है 4.25 लाख। राइट, तो दोस्तों ऐसा नहीं है जबरदस्ती लाएंगे। विजय के साथ मेरी पहचान ऐसे ही हुई थी कि मैम मैं करूंगा, बस मुझे जो कम पड़ रहा है ना वो है मेरी पर्सनालिटी, आप मेरे साथ रहिए, बाकी का मैं कर लूंगा, आप मुझे गाइड करते जाइए, मेरे माँ बाप की तरह आप रहोगे मैम तो डेफिनेटली मैं कुछ कर दिखाऊंगा। और बस वही रोल प्ले हमने करा है विजय के केस में। आप सब जानते हो विजय अग्रवाल सर को, राइट, हम लोगों ने माँ बाप का रोल प्ले ही किया है, उसको ज्यादा हम लोगों को उसके साथ ज्यादा काम नहीं करना पड़ा,
लेकिन डेफिनेटली उसको जहां जरूरत पड़ती थी दिन में 2 बार, एक सुबह कॉल और एक रात को कॉल, ये हमने करा है उसके साथ, और यही करते करते आज वो 6.5 लाख तक पहुंच गया है दोस्तों। अच्छी बड़ी वाली 3 गाड़ियां बदल चुका है। तो ये है विजय अग्रवाल की स्टोरी। तो दोस्तों इसमें एक ही चीज है कि आप जब अपनी टीम को बनाते हैं, राइट, तो ये टीम के साथ जो बॉन्डिंग है मुनीष सर का, मुझे पता है जैसे आप लोग सब लीडर साथ में मिलकर बड़े अचीवमेंट्स करोगे ना, तो दोस्तों मुझे ये पता है कि झाड़ू जब बंधी होती है ना तो वो कचरा साफ करती है, लेकिन जब वो बिखर जाती है ना तो खुद कचरा बन जाती है। तो बस एक ही चीज हमेशा याद रखो कि हमें यहाँ पर संगठन में रहना है, साथ मिलके करना है, पूरा टीम वर्क करना है। जहां जिसकी भी एक्सपर्टीज है उसको काम में लगाओ, जो एक्सपर्टीज आपके पास है उसको पूरी ग्रुप में शेयर करो। हमारी टीम में मुनीष सर एक बहुत अच्छा हम लोगों को अल्पेश सर ने सिखाया है, हम लोगों में पूरी एंटायर टीम में क्रॉस लेग्स नहीं होते। हम किसी भी पूरी एंटायर टीम, मेरी और मेरी जो फैमिली है ज्यादातर उसमें क्रॉस लेग नहीं है, कोई भी बंदा एक दूसरे का काम कर लेता है। वैसे मेरे जो फ्रंट लाइन 3 लेग हैं सब एक दूसरे के लिए बहुत बाउंड है और अच्छे से काम कर लेते हैं। तो दोस्तों हमें भी यही करना है। मैंने एक स्टोरी और भी सुनी है कि कोयला जो होता है ना, जब अंगारे से मतलब अपनी वो हम लोग उसको सगड़ी बोलते हैं, सगड़ी से अगर अलग हो जाता है ना, आग से अलग हो जाता है तो ठंडा पड़ जाता है जब उसका कलर काला दिखने लगता है। अगर वो अंगूठी में ही है, अंगीठी में होके अगर वो सगड़ी में ही अगर जल रहा है, सब लोगों के साथ ही अपने आप को तपा रहा है, तो वो बिल्कुल लाल दिखता है और हमको उसकी ताकत का पता चलता है। तो बस एक चीज हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि साथ मिलके काम करना है, डेफिनेटली हम सबको साथ में रह के करना है। दोस्तों यहाँ पर रिजेक्शन जो है वो हम लोगों ने बहुत फेस करी। शुरू में बिजनेस करने जाते थे, कुछ पता नहीं था, प्रोडक्ट भी बहुत दूर से लाने पड़ते थे अहमदाबाद से, तो ये सारी चीजें हमारे साथ होती थी। तो हम लोग क्या करते थे, सपने जो है ना उसको बड़ा कर लिया था। तरीका मैं बताते, वैसे प्रॉब्लम को नहीं देखी, ये प्रॉब्लम हम लोगों को दिखती नहीं थी। सामने जो है बिग पिक्चर की फोटो सबके घर में, अगर आप बिजनेस करने आए हो ना तो अपने बिग पिक्चर को सबसे पहले अपने एक विजन बोर्ड पे लगा दो, और वो क्या देखना चाहते हो, क्यों आए हो इस बिजनेस में, उसको रोज सुबह उठ के भगवान जी से प्रेयर करो। सुबह उठ के प्रेयर करते हैं, भगवान जी हम लोगों को जो बिग पिक्चर के लिए आप इस बिजनेस को दिलाए हो, इस प्लेटफॉर्म को दिलाए हो, तो वो सिर्फ मेरा नहीं पर मेरे साथ मेरे आने वाले हर साथी का ये बिग पिक्चर क्लियर हो। एक चीज रखना भगवान जी, ये जो सारे पुर्जे हैं ना शरीर में उसको ठीक ठाक रखना, बाकी का हम देख लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने हमें इंसान बना के इस धरती पर जन्म दिया है, तो बस इंसान बनाए यही हमारे लिए बहुत है दोस्तों। हमारी सोच है, वी हैव ए सबकॉन्शियस माइंड, हम क्या करना चाहते हैं, क्या बड़ा कर लेंगे, ये हमें 100% पता है। बिलीव इन योरसेल्फ, हमें पता है हमारे पास क्या है, तो बिलीव करा। उसके साथ साथ बेटर एजुकेशन सिस्टम है, तो उस बेटर एजुकेशन सिस्टम से दोस्त को सीखना स्टार्ट किया, और सीखना ऐसे स्टार्ट किया था जब कोई सिखाता है डायरी पेन लेके सिर्फ नोट करते हैं ऐसा नहीं, नोट करने के साथ साथ दोस्तों हमें उसको अप्लाई करना बहुत जरूरी है। अगर अप्लाई करोगे ना तभी जाके आप उसमें आत्मसात करोगे। आत्मसात का मतलब उसको अंदर उतारना है। जो भी चीज आप बोल रहे हो, अगर मैं ये बोल रही हूँ उसमें मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं उन चीजों को नहीं करती, तो दोस्तों इसका रिजल्ट होगा 0। लेकिन अगर मैं उस चीजों को करती हूँ और अपनी टीम को बताती हूँ, तो डेफिनेटली दोस्तों बात ये हो जाती है कि वो आत्मसात होता है, और जब आत्मसात होके कोई चीज बाहर निकलती है ना तो वो 101% रिजल्ट देती है, सक्सेस देती है, एंड पिक्चर की तरफ आपको आगे बढ़ के लेके जाती है। हमेशा प्रयत्नशील रहिए, ट्राई इट एवरी डे। आपको ये करना है तो करना है, किसी भी हालत में करना है। क्यों आए हो माइंडसेट करना ये जो है, तो दोस्तों सबसे पहला बताऊं, कोई कुछ भी कहे, मैं पैसों के लिए नहीं आई, मैं कभी ये नहीं बोलती पैसों के लिए नहीं आई थी, मतलब पैसे घर में जरूरत नहीं था। लेकिन 2 लोग बिजनेस करते हैं ना इस फील्ड में, एक होते हैं नीडी और एक होते हैं ग्रीडी, राइट। हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं अपने आप से पूछेंगे। अगर नीडी नहीं है तो आपको ग्रीडी बनना पड़ेगा। ग्रीडी मतलब जो चाहता है, मुकेश अंबानी जो हमारे इंडिया में रिचेस्ट करोड़ मतलब अबजोपति माने जाते हैं, सबसे धनवान व्यक्ति, वो ग्रीडी इंसान है।
उसको कोई भी बिजनेस बताया जाए जिसमें पैसा है तो वो मना नहीं करेंगे, सोचेंगे एक बार जरूर, और करने लायक होगा तो करेंगे भी। हम लोग उन ग्रीडी लोगों में से हैं। अगर नीडी है तब तो मर मर के करना है दोस्तों इस बिजनेस को। तो नीडी या ग्रीडी दोनों में से एक ही ऑप्शन हमारे पास है, उसको चूज करना है और डेफिनेटली उसके ऊपर लगे जाना है। बस लगे रहो लगे रहो लगे रहो, ये डायलॉग्स मारने नहीं है, इसके ऊपर हमको एक्शन भी करना है, राइट। कभी भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आए मना मत करो। हम लोगों को एक चीज, जब से मैं नेटवर्क में आई हूं ना, इसके कुछ फंडाज हैं जो मैंने अपने माइंड में फिट कर लिए हैं, और इसी चीज को मैं हमेशा शेयर करती जाती हूँ दोस्तों। फंडा ये है कि कभी भी आई हुई अपॉर्चुनिटी को मना मत करो, कभी भी नहीं। आपको नहीं पता आज जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है वो आगे आपको कहाँ लेके जाएगी। हम लोगों में कहावत है कि जब लक्ष्मी आपके वहां तिलक लगाने आए ना तो पीछे नहीं जाना। ऐसा नहीं बोलना कि मेरा मुंह धोया हुआ नहीं, मैं मुंह धो के आता हूँ, जरूरत नहीं है। जैसे भी हो, लक्ष्मी जी ने आपको सिलेक्ट किया है तिलक लगाने को, खड़े हो जाओ। अपॉर्चुनिटी लक्ष्मी जी की तरह आती है। तो दोस्तों इस लक्ष्मी जी को एक्सेप्ट करें, मुंह धोने ना जाए, सामने सामने से खड़े हो जाए, मुझे भी तिलक लगा दीजिए। लक्ष्मी जी आती तब है जब सरस्वती होती है, और सरस्वती जी को इनविटेशन हम देते हैं ना, तो इसका मतलब तो ये हो गया दोस्तों, एजुकेशन तो लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार तो अटेंड करने पड़ेंगे, उसको आत्मसात करना पड़ेगा। जब सब चीजों को आप करोगे ना दोस्तों, तभी जाके एक परफेक्ट पर्सनालिटी आप बन पाओगे, परफेक्ट लीडर बन पाओगे। दोस्तों हम सबको पता है ये बिजनेस जो है ना लीडर क्रिएशन का है, राइट। तो हम यहाँ पे राजा बन गए ऐसा नहीं होता, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है, आई एम एवरीथिंग। ये जब आप करते हो ना तो थोड़े दिनों के बाद ये कंप्लेन मोड आ जाता है कि मैडम मेरी टीम में तो कोई काम ही नहीं करता, मेरी टीम में मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मुझे अगर मेरे जैसा एक बंदा मिल जाए ना तो बहुत है। दोस्तों ये तब आता है जब आप खुद किंग बनने की कोशिश करते हो। ये बिजनेस किंग बनने का नहीं है दोस्तों, ये किंग मेकर का बिजनेस है। यहाँ पे हमको लोगों को डेवलप करना है, हर व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, पर उसको डेवलप करने में, ना कि उसको कंधे पे बिठाकर चलने में। बैसाखी मत बनो किसी की प्लीज, यहाँ पे सबको बैसाखी नहीं बनना है, हमें 101% किंग मेकर बनना है। किंग बनोगे तो मुश्किल आएगी, थोड़े टाइम के बाद आप कंप्लेन करोगे अपना क्लाइंट को कि सर मेरी टीम में कोई काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सबको कंधे पे लेके चल रहे थे। उनको चलना सिखाओ, उंगली पकड़ो किसी की, लेकिन ये काम कभी नहीं करना कि सिखाओ मत। तो डेवलप करना है सबको दोस्तों। हाँ, एक और चीज है, हो सकता है कि हमारी शुरुआत इतनी अच्छी नहीं है। आज बहुत सारे लीडर ऐसे भी होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कुछ सालों से, 5 7 8 सालों से इस बिजनेस को कर रहे होंगे, राइट, और अभी भी उसमें कुछ हुआ नहीं है। मतलब जितना होना चाहिए था, 2 साल से कर रहे, 3 साल से कर रहे, जहां पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंच पाए। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है दोस्तों, जो शुरुआत थी ना उसको हम बदल नहीं सकते, शुरुआत जो थी वो बदल नहीं सकते, लेकिन आज को अगर आपने बदल दिया ना, आज से इसी क्षण से अगर आपने ये सोच लिया दैट यू वांट टू चेंज योरसेल्फ, आप अपने आप को बदलना चाहते हो, जो करना पड़े वो करोगे, पर आपकी एंड पिक्चर के लिए आप यहाँ पर जो सीखना है, सिखाना है, डेवलप करना है, डेवलप करवाना है, वो सारी चीजें अगर आप करने वाले हो तो डेफिनेटली दोस्तों आपका आने वाला कल आप 100% सुधार सकते हो। आज नहीं, जो कल नहीं हुआ हो सकता है नहीं हुआ, लेकिन कल हो नहीं पाएगा ऐसा हो नहीं सकता है। दोस्तों जो भी सिचुएशंस थे हमारे वो डेफिनेटली अब तो वो भी जा चुके हैं। इतने पेंडेमिक सिचुएशन में भी लोगों ने अपने बड़े बड़े रिकॉर्ड पाए हैं। तो दोस्तों आने वाले समय में डेफिनेटली हम अपने रिकॉर्ड को पा सकते हैं। पेन को लेना सीखो, पेन इज गेन, यहाँ पे गेन दिलाता है। तो पेन तो आएंगे, बहुत सारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, बहुत सारे इश्यूज हुए दोस्तों, ऊपर नीचे तो होता रहता है। तो हमको पता है यार अपना हार्ट बीट भी ऊपर नीचे ही चलता है, तभी जाके जिंदगी संवरती है, राइट और रॉन्ग। लंबी जिंदगी जीनी है तो हम लोगों को ऊपर नीचे तो करना है, अगर वो नहीं हुआ ना तो पता नहीं कौन से आसमान में चले जाएंगे और फिर धड़ाम से गिर जाएंगे। तो वो तो नहीं करना है हम लोगों को, हम डेफिनेटली वो वाली लाइफ को जी सकते हैं, लेकिन हाँ लक्ष्य को ऊंचा देखना जरूरी है ना। हम लोगों में एक कहावत है, गुजराती में बोलते हैं कि नीचू मतलब हमेशा देखना है ना तो नीचे देखना अलाउड है,
लेकिन नीचा निशान रखना अलाउड नहीं है। आप अगर लक्ष्य को भेदना चाहते हो ना, तो हमेशा आपको पता होगा ऊपर रह के जब आप लक्ष्य को भेदते तो वो सीधी निशान में नहीं जाता, थोड़ा सा वो नीचा जाके अपने जो गोल स्पॉट है वहां पे जाके क्लिक करता है। तो हमेशा नीचा निशान हमें कभी नहीं लगाना जो आपको नीचे लेके चले जाए दोस्तों। तो हमें ये कभी नहीं करना है। अपने आप को डेफिनेटली, आपको बड़ा अगर सोच रहे हो अपने बारे में पाना, तो आपको मेहनत भी उसी तरह से करनी है। कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मना नहीं करने का मतलब है, अगर मुनीष भैया ने आपको बोला कि आपको ये काम करना है सर, आपका आज का ये रोल प्ले है, तो सर मैंने प्रिपरेशन नहीं की, मैं थोड़ी तैयारी कर लूं, मुझे पता नहीं मैं अच्छा कर पाऊंगा कि नहीं, नो एक्सक्यूज। जब बड़े लीडर अपने माँ बाप की तरह होते हैं, वो अगर आप पे भरोसा करते हैं ना, दैट यू आप कैपेबल हो, आप कर सकते हो, उन चीजों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो। डेफिनेटली सर मैं कर सकता हूँ, डेफिनेटली आई कैन डू दिस, और अपने प्रयत्नों को ऊपर लेके जाओ। और आप जो भी करते हो उसका रिस्क जब आपका अपलाइन लीडर ले रहा है, कई बार ऐसा होता है हम लोगों के पास बहुत सारे लोग आते हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, मैडम जी मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है क्या, मैं आज प्लान डेमो मतलब अपने जूम मीटिंग में मैं आज डेमोस्ट्रेशन कर दूं, सर मैं परिवर्तन ले लूं, सर मैं शुरुआत ले लूं। हमें कभी कभी मना भी करना पड़ता है काफी लोगों को, क्योंकि ये बड़े प्लेटफॉर्म पे जब बड़ी बातें होती है, जूम के ऊपर अगर 500,000 लोग आपको अटेंड करने वाले हैं तो रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन जब अपलाइन आपके ऊपर भरोसा करके आपको बोलता है कि आप आज कर लो, इसका मतलब ये है ये 500 लोगों का रिस्क अगर वो लेने के लिए तैयार हो, इट मीन्स यू आर डिजर्विंग, आप उस चीज के लिए कैपेबल हो यार। अपने आप को शाबाशी दो, जो सुरेखा मैम बताते वैसे अपने आप को इतना अच्छे से प्रेजेंट करने, हाँ उस वक्त हमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, सबसे बढ़िया तरीके से उसको हम आगे लेके जाएंगे। तो दोस्तों कभी भी किसी भी काम के लिए अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो उसको आप खोगे नहीं, 100% करोगे, यही सफलता की निशानी है। कल क्या था भूल जाओ, शुरुआत जो हमें उसको नहीं देखना है, आगे आने वाले कल को ही हमें सुधारना है। आज जन्म हुआ है उस तरह से सोचो, है ना। अभी तो पूरी दुनिया बाकी है, 225 में से एक बंदा कर रहा है इंडिया में, और वो भी जानता है नेटवर्क को, करता नहीं है दोस्तों। करने के लिए तो अपने सारे नियर डियर अभी सारे बाकी हैं। मैं बात बता रही हूँ अपनी, मेरी पूरी फ्रंट लाइन जितनी भी 14 की 14 ले गए, सारी की सारी बड़ौदा से, उनसे मैं आगे जा रही हूँ। उनसे किसी के साथ एमपी गई, किसी के साथ राजस्थान गई, लेकिन दोस्तों फ्रंट लाइन तो मेरे आसपास ही मुझे मिल गई। तो ढूंढने से भगवान मिलते हैं यार, बस ढूंढने के लिए नजर करो, अपने विजन को क्लियर करो, क्यों देना चाहते हो इस बिजनेस को, डेफिनेटली 100% कंफर्म रखो। एक चीज को याद रखो, आप देने जा रहे हो, लेने नहीं। अगर देने जाना है तो किस चीज का डर यार। और मैंने तो मेरे जितने भी फ्रंट लाइन बनाए हैं, दादागिरी भी की है, तो वो भी दादागिरी से मना करते थे, नहीं करना है ये बिजनेस, नहीं फाल्गुनी और कुछ बात कर। ठीक है, 1 साल 2 साल 4 साल, आज 6 साल के बाद भी फॉलो अप जो है और प्रोग्रेस जो है मोदी केयर में, लोग आज भी हाँ करने के लिए मेरे पास फॉलो लगाना पड़ता है यार, कि अब तो आजा यार, 8 लाख आ रहा है, अब 10 लाख पे चेक के ऊपर पहुंची हूँ, अब तो आजा कर ले, तू कर सकता है, कर सकती है, आज भी बोलना पड़ता है दोस्तों। तो ये तो एक प्रोसेस है, फॉलो अप इज अ प्रोसेस, राइट। अपने आप को साबित करना, इट्स अ प्रोसेस। ठीक है, क्या हम ऊपर पहुंच गए हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, हम आज भी जमीन के ऊपर हैं सारे के सारे लीडर। क्यों? क्योंकि यहाँ जो सक्सेस है ना, वो बहुत ऊंचाइयों पे, आसमान पे है, और दोस्तों हमारे पांव अगर जमीन पर है तो हम उस ऊंचाइयों तक देख सकते हैं, नजर कर सकते हैं। लास्ट में अपना 1 मिनट में खत्म करूंगी कि ये कहना चाहूंगी कि सफलता जो होती है ना दोस्तों, तो अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो हमने चांद को देखा है, सूरज का निकलना बाकी है। अभी तो हमने चांद को देखा है, सूरज का निकलना बाकी है। अभी तो हमने सफलता के सब को छुआ है, अंत के तक पहुंचना तो बाकी है दोस्तों। तो दोस्तों सबको ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छी टीम है मुनीष भैया। मैं इनवाइट करना चाहूंगी धर्मेश सर को, वो आके अब अपनी बात यहाँ पे शेयर करेंगे। धर्मेश सर, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो हैं डेफिनेटली अब आगे का जो सेशन है, सर ने भी बहुत पापड़ मैंने बेले हैं सर को इस बिजनेस में लाने के लिए। आपको ये बताना चाहूंगी कि घर से जब प्रॉब्लम होती है तो हो सकता है वो अपनी बात में थोड़ा सा ये भी शेयर कर लेंगे कि वो कैसे इस बिजनेस में आए। मैं तो हाउसवाइफ थी, सिंपल सी, तो आ गई, लेकिन सर से सुनते हैं उन्होंने इस बिजनेस को कैसे करा।
So wish you all the best, Munish Bhaiya. Thank Thank you you. so much. Thank you so much, Falguni ma'am. Thank you so very much. Thank you, sir. Welcome, Dharmesh sir. Welcome. थैंक यू मुनीष जी। और मैं तहे दिल से आप सबका इस मैं तहे दिल से आप सबका इस आज की इस ट्रेनिंग सेशन में, आज के इस बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार में मैं धर्मेश त्रिवेदी गुजरात बड़ौदा से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, ताउम्र भटकता रहा परिस्थिति बदलने को गालिब, ताउम्र भटकता रहा परिस्थिति बदलने को गालिब, जिस दिन मनोस्थिति बदली परिस्थिति अपने आप बदल गई। तो दोस्तों, मेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही है, जैसे कुछ फाल्गुनी ने शेयर किया आपसे। उसने और मम्मी जी ने मेरे पड़ोस में ये बिजनेस को मेरी एब्सेंस में देखा था। मैं एज यूजुअल अपनी फैक्ट्री पे था। दूसरे दिन जब डिसीजन लेने की बात आई, उसने मुझसे बात की कि मुझे एक बिजनेस करना है। तो दोस्तों, एक सिस्टम चल रहा था कई सालों से, जब से शादी हुई, कि एक ड्रॉवर था। मेरी ड्यूटी थी कि उसमें पैसे कभी खाली नहीं होने चाहिए। मेरा पहला सवाल ये था कि क्या ड्रॉवर में पैसे नहीं है, खाली हो गया? उसने कहा नहीं, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब मुझे कुछ करना है। मैंने बोला तू बिजनेस करके कितना कमा लेगी? उसने बोला तकरीबन तेरे जितना। अब उसको भी मालूम था, मुझे भी मालूम था, मेरा 9 से 10 करोड़ का टर्नओवर था। तो आप सोच सकते हो मैं महीने में कम से कम हजारों में नहीं लाखों में कमाता हूँगा। तो जब उसने ऐसी बात की तो मैंने बोला भाई फिर ऐसी बातें थोड़ी फोन पे की जा सकती है, खाने के बाद शाम को घर आके बात करते हैं। मुझे काफी सारी चीजें देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। प्रोडक्ट कैसी है, इन्वेस्टमेंट कितना है, तू कितना कर पाएगी, मुझे तुझे कितना सपोर्ट करना पड़ेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसने बोला कि वो तो मुझे भी मालूम है, लेकिन मजे की बात बताऊं, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, और इसीलिए मैंने अभी तुझे फोन लगा दिया। जब उसने ये बात की तो 5 सेकंड के लिए दोस्तों यकीन मानिएगा, मुझे ये लगा कि इसका पांव कहीं किसी गलत जगह पे गिर गया है। क्योंकि मैं ऐसे 50 से 100 बिजनेस के बारे में जानता था जिसमें करोड़ों रुपए डालने के बाद महीने के लाखों रुपए कमाए जा सकते हो, या महीने के लाखों रुपए डालने के बाद महीने के हजारों रुपए कमाए जा सकते हो। लेकिन मैं किसी एक ऐसे बिजनेस के बारे में नहीं जानता था जिसमें विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट महीने के लाखों रुपए कमाने की वो बात कर रही थी। लेकिन साथ ही साथ एक बिजनेसमैन माइंड था। 16-17 बैलेंस शीट फाइनल कर चुका था उस वक्त। तो इतना पता था कि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो दोस्तों रिस्क भी नहीं है और लॉस भी नहीं है। तो फिर मैंने सिर्फ इतना ही पूछा करना क्या है। उसने बोला कुछ प्रोडक्ट खरीदने हैं, और वो वैसे भी मेरे स्कोप में आता है, वो मुझे मालूम है, तुझे पता भी नहीं है अपने घर में कौन से प्रोडक्ट आते हैं और कहाँ से आते हैं। तो बस कुछ प्रोडक्ट लेने हैं। जब उसने ऐसा बता दिया तो मैंने बोला फिर ठीक है, तुझे जो मर्जी आए कर, वैसे भी मैं थोड़ा बिजी था। फिर मैंने फोन रख दिया। उसको भी यही चाहिए था, उसने भी तुरंत फोन काट दिया। उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। उसने 4 से 6 महीने तक कोशिश की कि मैं एक बार इस बिजनेस को देख लूं, जान लूं, समझ लूं, लेकिन मैं हमेशा उससे दूर रहा। और दूर रहने की दोस्तों एक सच बताऊं तो 1-2 वजह थी कि मैं नहीं चाहता था कि वो ये बिजनेस करे। कंफर्ट जोन की लाइफ थी, वही जिए, और मैं अच्छे से मेहनत कर रहा था और कमा रहा था। और दूसरा, मैं ये भी सोच रहा था कि अगर गलती से मैं इसमें चला गया तो फिर वो कैसे वापस बाहर आएगी। तो इस वजह से मैंने कई सारे बहानेबाजी करता रहा और 6 महीने तक इस बिजनेस को नहीं देखा। लेकिन बाद में जब एक बार बंबई जाना हो गया हमारे रिलेटिव के वहां, तो वहां इस बिजनेस की एक मेगा इवेंट थी, सन्मुखानंद हॉल, जो एशिया का नंबर 1 हॉल है 2500-3000 लोगों का। वहां इसकी एक मेगा इवेंट थी 7 घंटे की दोस्तों, डिनर के साथ। उसके 2 टिकट उसने पैकिंग में साथ में पैक कर लिए थे, और वहां मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं था, और मुझे वो ट्रेनिंग और वो मीटिंग अटेंड करनी पड़ी। और उस दिन दोस्तों मुझे एक चीज का पता चला कि जिस दिन ऊपर वाले का प्लान चलता है ना, उस दिन दोस्तों अपना प्लान फेल हो जाता है। उस दिन वो दिन ऊपर वाले का था, वो प्लान ऊपर वाले का था। मैंने वो मीटिंग अटेंड की, वो ट्रेनिंग अटेंड की। वहां मैंने 11 से 12 ऐसे एक्टिव, ग्रोइंग और सक्सेसफुल लीडरों को देखा, सुना, समझा और जाना, जो इस बिजनेस को 8 से 10 साल से ज्यादा समय से कर रहे थे, और इनकी टोटल कैरियर की इनकम 5 करोड़ से 12-30 करोड़ के आसपास थी दोस्तों। और वहां पहली बार मुझे इस बिजनेस के कंसेप्ट में बारे में पता चला कि जो 30 से 40 रुपए में बनने वाली चीज है, जो 100 रुपए की एमआरपी पे हमें खरीदनी पड़ती है, और बीच के 60 से 70% पैसा जो हमारी मेहनत का है वो इंटरमीडिएट चैनल और एडवर्टीजमेंट में चला जाता है, और वही पैसा
यहाँ पे हम लोगों की टीम के बीच में बढ़ जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में, और वही जो पैसा है वो किसी का महीने का 100 रुपए है, किसी का महीने का 1000, किसी का 10,000, किसी का लाख, किसी का 2 लाख, 5 लाख और 10 लाख। और वहां वो भी समझ में आया कि जिसकी जितनी बड़ी और मजबूत टीम होगी उसकी उतनी ही वो इनकम ज्यादा होगी। दोस्तों, वो 7 घंटे की मीटिंग में मैंने बहुत सारी चीजें जानी समझी, इस बिजनेस की डेप्थ मुझे पता चली, इस बिजनेस का पोटेंशियल मुझे पता चला, इस बिजनेस की खूबियों के बारे में मुझे पता चला, इस बिजनेस की विशेषताओं के बारे में मुझे पता चला दोस्तों। और दोस्तों, एक चीज उस दिन मुझे पक्की पता चल गई कि अगर टाइम फ्रीडम, मतलब देखो दोस्तों, उस दिन एक, मुझे नाम याद नहीं है वो लीडर का, लेकिन उसने ये बताया कि जिंदगी के साथ 2 चीजें की जा सकती है, एक जिंदगी काटी जा सकती है और दूसरा जिंदगी जी जा सकती है। अगर जिंदगी जीनी है दोस्तों, तो उसने बताया कि 4 चीजें अगर किसी इंसान की लाइफ में किसी एक वक्त पे आ जाती है, तो वो जिंदगी उसकी जिंगा डाला, मतलब एक राजा जैसी, एक रानी जैसी जिंदगी बन जाती है। और वो 4 चीजें हैं: टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, इनकम सिक्योरिटी और पैसिव इनकम। दोस्तों, बाद में मुझे ये पता चला कि अगर ये 4 चीज इस धरती पे, इस भूतल पे कहीं एक साथ है, तो दोस्तों वो बाहर की दुनिया की किसी भी जॉब में नहीं है, किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है। और उसमें भी अगर उसे सही मायनों में सच साबित अगर किसी कंपनी ने किया है, तो वो है दोस्तों मोदी के। तो दोस्तों, ये सब चीजें पता चली, आगे चलती ट्रेनिंग आगे चलती गई। चंद चीजें मैं शेयर करूंगा। एक इंसान, एक जो लीडर था, उन्होंने जो एक बात अपनी स्पीच में बताई, मुझे ये लगा कि ये पूरे 2500 लोगों में वो ये बात सिर्फ मुझे कह रहा है। उन्होंने जो ये बात बताई, मैं आपसे शेयर करूंगा, वही बात, वही सेंटेंस मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था दोस्तों। उसने ये बताया कि दोस्तों, अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि कभी कभी एक अच्छा जिंदगी एक बहुत ही अच्छी जिंदगी का दुश्मन बन जाता है। समझिए बात को। और ये चीज, क्योंकि मुझे उसी वक्त ये समझ में आ गया कि हमारे और हमारी बड़ी सफलता के बीच में अगर कोई चीज है, तो वो है दोस्तों हमारा कंफर्ट जोन। दोस्तों, कई सारी बातें हैं, आगे चलते जाएंगे। फिर वो अटेंड करने के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि ये प्योर लीगल और एथिकल बिजनेस है, और इसमें जो चीज है वो इतनी अनोखी है जो बाहर किसी भी जॉब या बिजनेस में नहीं है। मैंने फिर रास्ते में फाल्गुनी को बताया कि अब बड़ौदा जाने के बाद मैं तुझे सपोर्ट कर लूंगा, अब मेरे से जितना बन पाएगा मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। और अब तो देख लेना, जब मैं तेरे सपोर्ट में आ जाऊंगा तो देखना तू क्या होता है। दोस्तों, ये बात तो उस वक्त मैंने कही, लेकिन फिर जैसे मैंने इस बिजनेस में इसको सपोर्ट करना स्टार्ट किया, मुझे कई सारी चीजें समझ में आती गई। दोस्तों, जब उसके साथ मैं वो डेमो करती थी, मैं उसके साथ चला जाता था शुरुआत में सीखने के लिए। वो शॉप का डेमो करती थी, वही मुझे सोच आती थी कि ऐश्वर्या राय बताती है कि मेरे गोरेपन का राज लक्ष्य। दोस्तों, 1 का 1000 का भाव देने के लिए तैयार हूं मैं। क्या कोई शर्त लगाने के लिए हिम्मत कर पाएगा कि वो उसकी बाथरूम में से लक्ष्य निकलेगा? कहने का मतलब, अगर वो झूठ बोलने के करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, तो क्या हम सच बोलने के करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए नहीं कमा सकते? और दूसरी बात दोस्तों, जब बात आती है इस बिजनेस में एक्टिव होके काम करने की, तो दोस्तों मुझे कई सारी चैलेंजेस, सबसे पहले अगर किसी से आई हो तो वो एक बंदा था जिसका नाम था धर्मेश त्रिवेदी। समझिए इस बात को। मुझे सबसे ज्यादा चैलेंजेस शुरुआत में 6 महीने अगर किसी एक बंदे से आई हो, तो वो बंदा था मैं खुद। दोस्तों, हुआ ऐसा कि मैंने उसको सपोर्ट करना स्टार्ट किया। मैंने बोला अभी मैं कुछ सीख रहा हूं, तो तब तक बैक ऑफिस का वर्क सारा मैं संभाल लेता हूं,
और प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी, इंडस्ट्रियलिस्ट था, बिजनेसमैन था, तो प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी पे मेरा ज्यादा फोकस रहता था। मैंने बोला तू फील्ड वर्क कर ताकि नया ब्लड इस बिजनेस में आए, नए लोग इस बिजनेस में आए, तेरी टीम बड़ी होती जाए, तेरी टीम मजबूत होती जाए, ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट वगैरह जो बैक ऑफिस के काम है वो मैं कर लूंगा। दोस्तों जैसे ही मैंने वो सारे काम करना शुरू किए, मुझे पता चल गया मेरी फैक्ट्री में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक पानी के गिलास तक के लिए मुझे अपनी चेयर से हिलना नहीं पड़ता था। शाम को जब मोदी केयर सक्सेस सेंटर जाता था तो पूरे के पूरे बक्से मुझे उठा उठा के अपनी गाड़ी में खुद उठा के रखने पड़ते थे। घर आके वो वापिस घर में रखने पड़ते थे। खाने के बाद उसमें से बिल का बंच निकाल के प्लास्टिक की बैग लेके वो पूरा माल छांटना पड़ता था, अलग अलग करना पड़ता था, उसमें बिल डालने पड़ते थे। दूसरे दिन उसने जब शुरुआत की, ज्यादातर टीम उसकी लेडीज की थी, दूसरे दिन जैसे ही मैं लोगों को कॉल करता था कि भाई आपका मटेरियल, तो सर आप यहीं से होके गुजर रहे हो ना, एक काम करना ना, वो मंदिर के पास खड़े रहना ना, मैं वहां से ले जाऊं। समझिए इस चीजों को। वहां जाने के बाद भी मुझे कॉल करना पड़ता था, सर आप पहुंच गए, मैं निकल रहा हूं या मैं निकल रही हूँ। फिर अगर मटेरियल लेके गए तो बोले सर आपके भाई साहब निकल गए, तो एक काम कीजिएगा, कल पेमेंट कर लेते जाइए। दोस्तों फिर मैं जब उस टीम से बात करता था तो मेरी वही बॉडी लैंग्वेज रहती थी, मेरी सोच, मेरी विचार, मेरी वाणी, मेरा वर्तन, मेरा व्यवहार वही रहता था जो 10 से 6:30 के बीच में वाघोड़िया में रहा करता था, मेरे स्टाफ के साथ, मेरे कारीगरों के साथ। तो दोस्तों हुआ ये कि मुझे बहुत जल्द पता चल गया 2-3 महीनों में कि धर्मेश इस तरह से काम नहीं चलेगा, ये बिजनेस तो अपनी तरह से ही चलेगा, ये बिजनेस तेरे हिसाब से नहीं चलेगा। अगर तुझे इस बिजनेस में आगे जाना है तो तुझे अपने आप को, अपनी सोच को, अपने विचारों को, अपनी वाणी को, अपने वर्तन को, अपने व्यवहार को इस बिजनेस के मॉडल से कॉम्पिटिबल बनाना पड़ेगा। दोस्तों फिर मैंने अपनी ये सब चीजें अपनी बदलनी शुरू की। धीरे धीरे मैं समझता गया कि ये सब कैसे होता है और किस तरह से किया जाता है। मुझे ये चीज पता चली कि यहाँ अगर मुझे इस बिजनेस में मुझे किसी से भी कोई भी काम करवाना है तो इस खुले आसमान के नीचे, इस भूतल पे सिर्फ वो काम करवाने का एकमात्र रास्ता बचा है, और वही एक सही रास्ता है कि मुझ में वो काबिलियत में पैदा करूं कि मैं उस बंदे में वो इच्छा जागृत कर पाऊं जो काम मैं उससे करवाना चाहता हूं। तो दोस्तों फिर मैंने सीखता गया, आगे बढ़ता गया, फिर कई सारी चीजें फाल्गुनी ने बताई, ऐसे सेट होता गया इस बिजनेस में। महीने बीतते गए, साल बीतते गए। दोस्तों 5 साल के बाद एक बार मुझे बैठे बैठे कंपैरिजन हो गया अपने आप। 25 साल की मेरी जीआईडीसी की कैरियर और 5 साल की ये बिजनेस की 5-5.5 साल की कैरियर कंपेयर हो गई। दोस्तों पैसा में लाखों में वहां भी कमा रहा था, पैसा लाखों में यहाँ भी कमा रहा था, लेकिन जो फर्क मैंने महसूस किया वो ये है दोस्तों कि वहां भी मेरी 2 गाड़ी आई थी, इस बिजनेस से भी मेरी 2 गाड़ी आई, लेकिन यहाँ टीम में 80 से ज्यादा कार आई, वहां मैं किसी एक बंदे को भी कार नहीं दिलवा पाया था। यहाँ भी मैंने मतलब पहले भी मैं घूमता था इंडिया में, यहाँ भी 8 से 9 फॉरेन ट्रिप की, वहां मैं किसी को आबू अंबाजी तक जो हमारे पास में कभी किसी को घुमाने नहीं ले गया। इस बिजनेस में 300 से ज्यादा लोगों को फॉरेन ट्रिप करवा ली। दोस्तों वहां में हाईएस्ट सैलरी 38,000 देता था, यहाँ लाखों में कमाने वाले मेरी टीम में 14 के आसपास लोग थे। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया कि पैसा वहां भी कमाया जा सकता है, पैसा यहाँ भी कमाया जा सकता है। चैलेंजेस वहां भी थी, चैलेंजेस यहाँ भी है, लेकिन वहां किसी की लाइफ को चेंज करने में धर्मेश अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जबकि यहाँ ये सब पाते पाते हम कई सारी लोगों की लाइफ चेंज करने में अपना पूरा नहीं तो छोटा सा ही सही लेकिन कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। तो फिर सोचा कि अब आखिरी इनिंग जो लाइफ की बची है, आज मेरी 51 के आसपास एज है, तो आखिरी इनिंग जो बची है वो क्यों ना इसी बिजनेस में खेली जाए। और दोस्तों आज से 2 साल पहले मुनीश भैया मैंने इस बिजनेस को अब एज ए फुल टाइम कैरियर ले लिया है और फाल्गुनी के, लेकिन ये बात जरूर है कि फुल टाइम कैरियर लेने के बाद कुछ महीनों के बाद कोरोना आ गया, तो ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है कि अब मैं इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये इस बिजनेस की मेरी छोटी सी जर्नी है। और दोस्तों ये जो 7 साल की जर्नी में मैं
जो सीखा हूं उसमें से चंद चीजें जितना वक्त मिलता है आपसे शेयर करना चाहूंगा। तो दोस्तों सबसे पहला है, जैसे फाल्गुनी ने बताया, हमें इस बिजनेस में हमारी सफलता इस बात पे निर्भर करती है कि क्या हम इस बिजनेस को छोटा बिजनेस मानते हैं या बहुत ही बड़ा बिजनेस। समझिए दोस्तों, हम इस बिजनेस को छोटा समझते हैं या बहुत बड़ा बिजनेस समझते हैं। अगर हम इस बिजनेस को बहुत बड़ा बिजनेस समझते हैं तभी हम इस बिजनेस में बड़े सपने देख पाएंगे और उस सपनों को अपने बड़े लक्ष्य में परिवर्तित कर पाएंगे। अगर हम इस बिजनेस को छोटा समझते हैं तो कभी भी हम इस बिजनेस में कोई बड़ी चीज हासिल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो अभी भी अगर बिलीफ नहीं जनरेट हो पाई है इस इंडस्ट्री पे, इस कंपनी पे, तो दोस्तों एक बार और जान लीजिए कि ये बिजनेस कितना बड़ा है। दोस्तों अगर इस बिजनेस की बात करें ग्लोबल लेवल पे तो लोग अपने प्राइवेट जेट और अपने प्राइवेट आइलैंड तक इस बिजनेस, इस इंडस्ट्री से ले चुके हैं दोस्तों। तो ये अगर बड़प्पन की बात करें तो दोस्तों ये मार्केट के किसी भी बिजनेस को पीछे रखने की क्षमता रखने वाला बिजनेस है दोस्तों। तो अपनी सोच को बड़ी कीजिए, अपने लक्ष्यों को बड़ा कीजिए और फिर इस बिजनेस में शुरुआत कीजिए अपने बड़ी सफलता की और आगे बढ़ने की। और जब दोस्तों शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा। मुझसे भी वो गलती हुई थी, मैंने भी अपने बिजनेस में 25 साल डेवलपमेंट किया था। मैं 5000 स्क्वायर फीट के शेड में से 40,000 स्क्वायर फीट के शेड में पहुंच चुका था। मैं 6 लोगों से बिजनेस, मतलब वो बिजनेस में 6 कारीगरों से मैंने बिजनेस चालू किया था। जब मैंने पार्टनरशिप में से रिटायरमेंट लिया 2 साल पहले तो 65 से 70 लोग मेरी कंपनी में काम कर रहे थे दोस्तों। लेकिन वो मेरा जो एक्सपीरियंस था मार्केटिंग का, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस था, उसमें टेक्नो कमर्शियल मार्केटिंग थी और ये नेटवर्क मार्केटिंग थी। मार्केटिंग दोनों में छिपा था लेकिन आगे का वर्ड बदल गया था। और दोस्तों वो आगे का वर्ड बदलने से बहुत कुछ बदल गया था। तो मुझे ये चीज समझ में आ गई कि तैरने का एक्सपीरियंस पेड़ पे चढ़ने में काम नहीं आता। अगर कोई भी फील्ड नया है तो हमें जीरो से शुरू करना पड़ता है, उसे सीखना पड़ता है, एबीसीडी के ए से शुरू करना पड़ता है। और दोस्तों हमें कोई भी चीज नहीं आती है, वो सच हो सकता है, लेकिन अगर हम सीखना चाहे, हम ठान ले तो कुछ सीख नहीं सकते, ये गलत बात है दोस्तों। सीखने से तो हवाई जहाज भी उड़ाए जा सकते हैं और बिना सीखे तो दोस्तों साइकिल तक चलाना मुश्किल है। तो दोस्तों हमें हर वो चीज सीखनी पड़ेगी जो इस बिजनेस में हमें वो सारा नॉलेज लेना पड़ेगा बारी बारी से, जो नॉलेज से हम इस बिजनेस में अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे, बड़ी सफलता को हासिल करने के लिए जो जरूरी है। और दोस्तों नॉलेज इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई। सिर्फ सीखने भर से काम नहीं चलेगा, हमें उसे अप्लाई करना पड़ेगा, हमें उसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, हमें वो लिए हुए नॉलेज पे काम करना पड़ेगा, हर रोज काम करना पड़ेगा, बार बार काम करना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा, तब तक काम करना पड़ेगा जब तक वो नॉलेज हमारी स्किल में कन्वर्ट नहीं हो जाता, हम उसमें महारत हासिल नहीं कर लेते, हमारी तलवार की धार इतनी तेज नहीं हो जाती कि एक बार अगर म्यान से निकले तो वो बिना लहू चखे वापिस म्यान में ना जाए। तब तक हमें वो नॉलेज को अपनी स्किल में कन्वर्ट करते जाना है दोस्तों। जैसे सुरेखा मैम बताते हैं, गुड से बेटर, बेटर से बेस्ट और बेस्ट से एक्सेलेंस की ओर आगे बढ़ते जाना है। हमें परफेक्ट शुरुआत करने के लिए दोस्तों हमें परफेक्ट होने की वेट नहीं करनी है, शुरुआत कर देना है और फिर एक्सेलेंस की ओर आगे बढ़ते जाना है। हर बार पिछली बार से 1% बेटर करते जाना है। और दोस्तों ऐसे बेटर 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 करते हम किस दिन बेस्ट और एक्सेलेंट बन जाएंगे दोस्तों हमें पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों हमें ये नॉलेज और स्किल के बाद हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है दोस्तों एटीट्यूड। एटीट्यूड इज एवरीथिंग दोस्तों। जहां तक मेरी समझ है और पिछले 7 साल में मैं जो सीखा हूं, एक ही चीज मुझे पता है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। हमें हमारी सोच को, हमारे एटीट्यूड को सही करना पड़ेगा दोस्तों। अगर हमारी नजर कमजोर है ना तो चल सकता है दोस्तों, लेकिन अगर हमारा नजरिया कमजोर है तो दोस्तों वो गवारा नहीं है। गरीब या अमीर पैदा होना जैसे हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन गरीब या अमीर मरना वो डेफिनेटली दोस्तों हमारे हाथ में है। तो हमें हमारी सोच को सबसे पहले तो सही करना है दोस्तों। कई सारे गलत ख्याल हमारी सोच में रहते हैं, कई तरह के शर्म, संकोच, डर, भय,
पता नहीं क्या क्या चीजें हम हमारे इस 700 ग्राम में लेके चलते हैं। तो दोस्तों वो हमें सारे वायरस को स्कैन करके निकाल फेंकना है। दोस्तों जरूरत पड़े तो अपनी एक्टिव और सक्सेसफुल और ग्रोइंग अपलाइन के पास जाके काउंसलिंग करवा के भी वो स्कैन करवा देना है, सारे वायरस को निकाल देना है। हमें हमारी सोच को दूर की रखना है दोस्तों। अगर ये बिजनेस दोस्तों 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 कमाने के लिए है ही, और दोस्तों उसके लिए ये बना भी नहीं। ये बिजनेस है दोस्तों लाखों रुपए और करोड़ों रुपए कमाए। तो दोस्तों हमें हमारी सोच को सही भी करना है और दूर की भी करना है। जब बात लाखों करोड़ों की होती है तो वो महीने 2 महीने में नहीं होता दोस्तों, उसके लिए वक्त देना पड़ता है। तो हमें हमारी सोच को दूर की रखना है, साथ ही साथ हमारी सोच को बड़ी करना है, क्योंकि आप और मैं कई बार सुन चुके हैं कि छोटी सोच और पाँव की मोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। तो दोस्तों सोच को बड़ी करना है। हमें अगर सोच के भी खानी हो तो मूंगफली नहीं खानी है दोस्तों, काजू बादाम और पिस्ता ही खाने हैं। तो दोस्तों सोच से गरीब नहीं रहना है। सोच से सबसे हमारे अमीर बनने की सही शुरुआत हमारे सोच से अमीर बनने में होती है। हमारे सोच से अमीर बनने से हमारी रियलिटी में अमीर बनने की शुरुआत होती है दोस्तों। तो सबसे पहले तो सोच से अमीर बन जाइए दोस्तों, और फिर दोस्तों जैसे लर्निंग एटीट्यूड हमने अपने आप में डेवलप किया, वैसे ही दोस्तों बिजनेस एटीट्यूड डेवलप। ये बिजनेस है दोस्तों, और बिजनेस कभी चलता नहीं है, उसे चलाना पड़ता है दोस्तों। और जब बात बिजनेस की आती है तो उसमें अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ती है दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। आज हमारे बिजनेस की सक्सेस और फेल्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी अगर हम बाहर की दुनिया में कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं तो किसको देंगे दोस्तों? तो उसी तरह से यहां भी हमारे बिजनेस की अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेनी है दोस्तों। और एक बिजनेसमैन एटीट्यूड के दोस्तों, धीरू भाई अंबानी जब पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे, तो जब 3 बजे का टाइम होता था, चाय का टाइम होता था, तो वहां पास की लारी, चाय की लारी से चाय आया करती थी, और उनके साथ काम करने वाले सारे लोग वो 25 पैसे की चाय पीते थे। जब धीरू भाई की बात करें तो वो वहां से 1 किलोमीटर दूर हाईवे पे एक बढ़िया होटल था, वहां चाय 1 रुपए में मिलती थी। वो वहां जाके 1 रुपए खर्च करके चाय पी के आते थे दोस्तों। लोग उनके साथ काम करने वाले उनकी मजाक उड़ाया करते थे, ये देखो तो सही, बड़ा पैसे वाला, अपने आप को क्या समझता है, 25 पैसे की चाय छोड़ के 1 रुपए की चाय पीने जाता है होटल पे। लेकिन दोस्तों वो ऐसा क्यों करते थे, वो बाद में पता चला। वो जिस होटल पे काम चाय पीने जाते थे, वहां वो हाईवे से गुजरने वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां रुकते थे, अपनी मीटिंग्स करते थे, और बिजनेस के डील करते थे, बिजनेस के आइडिया शेयर करते थे एक दूसरे के साथ। धीरू भाई अंबानी उनके पीछे की बेंच पे बैठ के वो सारी चीजें सीखते होते थे, और आगे चल के आज आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। तो दोस्तों एटीट्यूड रखिए, इन्वेस्टमेंट एटीट्यूड रखिए दोस्तों। इस बिजनेस में अगर हमने पैसा नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों हमारे पास पैसे से भी ऊपर एक कोई चीज है जो है हमारा वक्त। वो तो हमें दोस्तों डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आज 25,000, 50,000 कमाने के लिए भी, 1 लाख कमाने के लिए भी कई सारे लोग अपनी जिंदगी में 15 साल पढ़ाई करते हैं, और वो 15 साल की पढ़ाई में वो अपनी लाइफ के 45,000 घंटे इन्वेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद भी 2 साल कई बार ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, अप्रेंटिसशिप करनी पड़ती है, और 6,000 घंटे देने पड़ते हैं, और बाद में भी शुरुआत होती है 15, 20, 25,000, 50,000 से, और उसको भी डबल करते करते 5 से 10 साल बीत जाते हैं, और कई 25 से 30,000 घंटे अपने आप के अपने परफॉर्मेंस को प्रूव करना पड़ता है, तब जाके वो 1 लाख की इनकम पे पहुंचते हैं। तो दोस्तों जब 1 लाख घंटा इन्वेस्ट करने के बाद अगर बंदा 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचता है, तो दोस्तों समझ लीजिए कि जब इस बिजनेस में हम 3 से 5 साल में लाखों रुपए कमाने के सपने देखते हो, हमने गोल सेट किए हो, तो दोस्तों हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों? उसका एक ही जवाब है, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक।
और अगर पार्ट टाइम भी कर रहे हो शुरुआत में, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता, 1 साल 2 साल में आप अपनी करंट इनकम को रिप्लेस नहीं कर लेते, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, तब तक अगर पार्ट टाइम भी करते हो तो दिन का 4 से 5 घंटा पार्ट टाइम नहीं करना है। पार्ट टाइम में पूरी ऑनेस्टी के साथ हमें 4 से 5 घंटा देना है दोस्तों, और बाद में आगे चल के जब फुल टाइम करें तो दोस्तों गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक एक एक मिनट हमें इस बिजनेस को दे देना है, और हमें हमारी एक एक मिनट का ख्याल रखना है। हमारी एक एक मिनट प्रोडक्टिव होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। वो एक एक मिनट का हमें इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ के करना है दोस्तों। मैंने यहाँ मेरी टीम में भी मैंने कई बार देखा है कि कई फुल टाइमर भी इतना ही काम करते हैं जितना पार्ट टाइमर भी उससे ज्यादा कर लेते हैं। तो दोस्तों कई सारी ऐसी चीजें हैं। आगे चल के अगर बात करें तो हमें फाइटर एटीट्यूड क्रिएट करना पड़ेगा, हमें एक विनर एटीट्यूड भी क्रिएट करना पड़ेगा, हमें अपने आप में चैंपियन एटीट्यूड भी क्रिएट करना पड़ेगा, हमें नेवर गिव अप एटीट्यूड भी क्रिएट करना पड़ेगा। दोस्तों इस बिजनेस में हमारी सफलता के बीच में कुछ है तो हमारी कभी हार नहीं मानने की हिम्मत दोस्तों, हमारा जीतने का जज्बा, हमारा जीतने का जोश, हमारा जीतने का जुनून दोस्तों हमें सक्सेस हैबिट्स भी अपने आप में क्रिएट करनी पड़ेगी दोस्तों। हमें सही प्लानिंग करना पड़ेगा और सही एक्शन लेने होंगे, क्योंकि एक्शन क्रिएट्स रिजल्ट, और हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। तो बड़ी सोच के साथ हमें इस बिजनेस में बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते जाना है, हमें कोशिश करती जानी है। हमें ये समझ लेना है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमें लगातार बार बार हर रोज कोशिश करते जाना है। हम भाग नहीं पाए तो हमें चलना है, हम चल नहीं पाए तो हमें रेंगना है, लेकिन हर हाल में हर काल में हमें हमारे लक्ष्य की ओर कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते रहना है। और दोस्तों एक चीज आपसे जरूर शेयर करूंगा, 2 दोस्त हमें ऐसे बना लेने हैं अपने, और उसके साथ ऐसी दोस्ती कर लेनी है कि मतलब तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। और वो 2 दोस्त है दोस्तों, हमारा मजबूत इरादा और हमारे बुलंद हौसले दोस्तों आने वाले वक्त में ये सफर में ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे लोग आपको छोड़ चले जाए, हो सकता है आपकी अपलाइन आपको छोड़ के चली जाए, हो सकता है आपकी डाउनलाइन आपको छोड़ के चली जाए, हो सकता है आपके नियर डियर आपको छोड़ के चले जाए, हो सकता है आपके सारे पहचान वाले आपको छोड़ के चले जाए, हो सकता है एक दिन आप खुद अपना साथ छोड़ दो। लेकिन वो जो 2 दोस्त है आपके, अगर वो आपका साथ तब तक निभाएंगे, वो जो 2 दोस्त है मजबूत इरादा और बुलंद हौसले, वो दोनों दोस्त आपका साथ तब तक निभाते रहेंगे जब तक आप अपनी मंजिल को पा नहीं लेते, जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते, जब तक आप जीत नहीं जाते। तो दोस्तों अपने आत्मविश्वास को कुछ इस तरह से बुलंद कीजिए, जैसे मैं 2 लाइन मेरी फेवरेट बोलने जा रहा हूं कि मेरे घर पे आग लगी थी, उसने पूछा बचा क्या है। मेरे घर पे आग लगी थी, उसने पूछा बचा क्या है, मैंने कहा मैं खुद, उसने कहा फिर जला क्या है। तो दोस्तों ये कॉन्फिडेंस रखिए, अपने कॉन्फिडेंस को बुलंदियों पे ले जाइए और हौसला बुलंद रखिए, क्योंकि मेरी वो 2 फेवरेट लाइन है जो मैं शेयर करके एंड करूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं हमें हमारी सफलता की सफर की, और मिलते हैं शिखर पर और साथ मिलके अपना जश्न मनाते हैं हमारी जीत का। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय मोदी केयर। थैंक यू सो मच वंस अगेन टू मुनीश जी एंड ऑल टीम। वेरी गुड धर्मेश सर और फागरी मैम, आप लगा दी आज, बहुत ही पावर पैक वंडरफुल टिप्स दी मैम ने, बहुत टिप्स दी यूनिटी के ऊपर, टीम वर्क के ऊपर, पेन के ऊपर। आपने सर बहुत जबरदस्त आपने वंडरफुल टिप्स दी, और स्पेशली फागुनी मैम का मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी कि अगर झाड़ू बंधा हो तो कचरा साफ करने के काम आता है, अगर झाड़ू खिलर जाए, अलग अलग हो जाए तो वो खुद कचरा बन जाता है। तो बहुत आपके एक एक मैसेज के अंदर बहुत ही बढ़िया बढ़िया लर्निंग्स, बहुत बढ़िया बढ़िया टीचिंग थी। जितना आप ऑलरेडी पहले लाखों रुपए बना रहे थे, फिर भी आपने मोदी केयर को चुना और अब आप फुल टाइम कर रहे हो, और आज स्पेशल
आपने हमारी टीम को इतना पावर पैक टीचिंग्स दी है मैसेज के थ्रू, तो वी आर वेरी थैंकफुल। तो थैंक यू सो वेरी मच हमारी सारी टीम की तरफ से, फागुन मैम एंड धर्मेश सर, थैंक यू सो वेरी मच। Thank Thank you you. so much, sir. Thank you. ओके, गुड नाइट। Good night.